एक बार फिर आपका निधि क्लासेस में स्वागत है। इसी के साथ हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय संविधान का भाग दो भारतीय संविधान का किससे संबंधित है भाई? नागरिकता से। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इसी के साथ नागरिकता का जो प्रावधान है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में कहां से लिया जाता है? तो ये कहां से लिया जाता है भाई? ग्रेट ब्रिटेन से। कहां से लिया जाता है? ग्रेट ब्रिटेन से। और इसी के साथ जो भारत की नागरिकता होगी, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता कही जाती है। कैसी नागरिकता मेरे भाई? एकल नागरिकता। भारत में एक ही नागरिकता है, भारत में दो नागरिकता नहीं है। इसी प्रकार यदि आप यूएसए में पहुंच जाओगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त प्रांत अमेरिका में पहुंच जाओगे, तो वहां पर दोहरी नागरिकता मिलती है आपको। स्टेट की नागरिकता अलग होगी, केंद्र की नागरिकता अलग होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में नागरिकता एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप भारत के नागरिक हो, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हो। ये कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन आप नागरिक तो केवल भारत के हो। इसे ही कहा जाता है एकल नागरिकता। सेंटर की नागरिकता आपके पास है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 को लेकर के। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आर्टिकल है 11 तक। कितने भाग में? भाग 2 में। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का क्या मतलब है कि जब से संविधान लागू हुआ 1950, जब से संविधान लागू होता है तब से आपके पास नागरिकता होगी। अनुच्छेद 5 के अनुसार क्या कहता है कि यदि आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, ये 3 पीढ़ी याद रखना, सारे आर्टिकलों में 3 पीढ़ी आएंगी। माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी, यदि इनमें से कोई भी एक व्यक्ति भारत संविधान के प्रारंभ से भारत का नागरिक रहा हो तो आपकी नागरिकता पक्की है। आर्टिकल 5 के अनुसार। आर्टिकल 5 इतना ही बताता है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल 6 क्या है भाई? पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। आने की बात है, वो भी केवल पाकिस्तान से। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ जाते हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता, देखो बंटवारे के दौरान जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन होता है तो उस दौरान जो व्यक्ति, मतलब मान लो पाकिस्तान में बहुत सारा क्षेत्र अपना भारत का पहुंच गया, तो उसके जो व्यक्ति होंगे, उसके जो नागरिक होंगे, यदि वो वापस भारत में आना चाहते हैं तो उनकी नागरिकता अनुच्छेद 6 के अनुसार मिलती है। क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले मान लो बंटवारा हो गया, यदि वो है व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के या अपना पंजीकरण करवा के व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है आर्टिकल 6 से, आर्टिकल 6 के माध्यम से। आर्टिकल 7 देखे क्या होता है, इंपोर्टेंट आर्टिकल है 7 भी। पाकिस्तान को परवजन मतलब होता है जाना। पाकिस्तान को आप चले गए तो आपकी नागरिकता, पाकिस्तान को परवजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का क्या उल्लेख दिया जाता है? मतलब यदि आप पाकिस्तान से, भारत से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को चले जाते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त होगी कि नहीं होगी? ये सारी बातें 2 डेट दी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मार्च 1947, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 तक भारत में रहता है और 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को चला जाता है, लेकिन 19 जुलाई 1948 तक वो व्यक्ति वापस आ जाता है, तो क्या होगा कि उसकी नागरिकता एज इट इज बनी रहेगी, नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यही तो इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को परवजन अर्थात जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से चला जाता है पाकिस्तान तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। लेकिन यदि वही व्यक्ति 19 जुलाई 1948
1948 तक भारत में आ जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं मानी जाएगी, उस व्यक्ति को दोबारा से नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते वही 3 आधार होंगे, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी कोई सा एक भारत का मूल निवासी रहा हो। आर्टिकल 7 में भी यही है, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 8 देखिए क्या होता है, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का क्या मतलब है। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता, मतलब यह है कि मान लो आपको कोई जॉब मिली, आपको कोई जॉब ऑफर की किसी अन्य देश ने, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या किसी अन्य देश ने कोई आपको जॉब ऑफर की, और वो जॉब जो होगी वो मान लो 10 साल या 5 साल की कोई आपकी अर्ध सरकारी जॉब है, तो आप क्या करोगे, आपको भारत से बाहर जाने पर आपकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। आप बस इतना करोगे कि जो एम्बेसी होती है, जो दूतावास होता है, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, पंजीकरण करवाए, तो आपकी नागरिकता एज इट इज बनी रहती है। तो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 8 कहता है भाई, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 9 क्या है भाई, स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करना। इसका क्या मतलब है कि यदि आर्टिकल 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी अनुच्छेद 9 के अनुसार। अब मान लो आपका कल को हृदय परिवर्तन हो जाए, आप कहने लगे आपको बहुत ज्यादा फ्रांस बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगे, और आप कहो कि मैं स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से फ्रांस में रहना चाहता हूं, यहां की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूं, तो आपको भारत की नागरिकता से तुरंत वंचित कर दिया जाता है, वो स्वतः ही आपकी नागरिकता समाप्त समझी जाती है अनुच्छेद 9 के अनुसार। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 10 देखे क्या होता है। आर्टिकल 10 और 11 आपको विधि बनाने का काम करती है। आर्टिकल 10 और 11 जो होगा वो कानून बनाती है नागरिकता से संबंधित। किस प्रकार के कानून होंगे, तो आर्टिकल 10 में क्या लिखा हुआ है, विधि द्वारा नागरिकता से वंचित। यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है तो वो केवल और केवल एक प्रॉपर कानून बना करके, एक प्रॉपर विधि बना करके, और वो ऐसी विधि होगी जो एक तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना करे, दूसरी बात वो ऐसी विधि या कानून होगा जो संविधान का मूलभूत ढांचे को बनाए रखे, ऐसी विधि। तो आर्टिकल 10 क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता से किसी व्यक्ति को वंचित किया जाता है तो वो केवल और केवल विधि द्वारा अर्थात एक प्रॉपर कानून बना करके उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जाता है। इसी के साथ अब नागरिकता से वंचित करने का अधिकार तो आपको मिलता है, लेकिन नागरिकता से वंचित करेगा कौन, ये जो विधि बनाने का काम है ये भी तो कोई करेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि राष्ट्रपति विधि बना देगा या अन्य कोई वर्तमान सरकार चलिए वो विधि बना देगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसी के साथ अनुच्छेद 11 जोड़ दिया जाता है, और 11 क्या कहता है कि जो विधि बनाने की जो शक्ति होगी, जो नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने की शक्ति होगी, वो केवल और केवल संसद को होगी, अन्य किसी भी इकाई को वो शक्ति नहीं प्राप्त होती। संसद कोई भी कानून बनाती है, संसद नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाती है और उस व्यक्ति की नागरिकता से वंचित किया जाता है, बशर्ते वो जो कानून बनेगा, वो जो विधि बनेगी, वो एक तो संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ ना करे और ना ही किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे। इसी के साथ अनुच्छेद 11 कंप्लीट हो जाता है। भाग 2 जो है भाई, भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक कंप्लीट हो जाता है। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से, ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता है। भाग अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 आर्टिकल है, ये सारे आर्टिकल है, सारे आर्टिकल इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ से नागरिकता,
तीन पीढ़ियों में से कोई सा एक होना चाहिए। पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता, पाक बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में से बहुत सारे व्यक्ति अपने यहाँ पर आ गए थे, तो उनकी नागरिकता हम आर्टिकल 6 के अनुसार देते हैं। इसी के साथ अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति, यदि पाकिस्तान को मान लो चले गए 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन 19 जुलाई 1948 तक वो वापस आ गए, तो उसकी नागरिकता हम समाप्त नहीं मानी जाएगी, जो कि तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। अनुच्छेद 8, भारत से बाहर व्यक्तियों की नागरिकता, यदि भारत का कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो वहां की एम्बेसी में वो अपना, देखो हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है, दूतावास होता है, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी नागरिकता बनाए रखता है। अनुच्छेद 9, स्व इच्छा से यदि कोई व्यक्ति, अपनी इच्छा से यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी स्वयं जो भारत की नागरिकता होगी वो स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी अनुच्छेद 9 के अनुसार। अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता पर कानून बनाने की बात करती है, विधि बनाने की बात करती है। तो यदि किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है तो केवल और केवल विधि बनाकर, कानून बना करके वंचित किया जा सकता है। उसको बताया जाएगा बाकायदा प्रॉपर रूप से कि आपको इस प्रकार हम आपसे आपकी नागरिकता से वंचित कर रहे हैं। लेकिन ये जो विधि बनाने का अधिकार है ये अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को दिया गया है भाई, कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा बस। ठीक भाई, बाकी किसी इकाई को ये शक्ति नहीं प्राप्त होती। ये नागरिकता से संबंधित पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, भाग 2 कंप्लीट हो जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके साथ हम जो भाग 2 से कुछ जुड़ी हुई बातें हम करेंगे। जो नागरिकता होगी वो आपको किन किन प्रकार से नागरिकता दी जाएंगी और किन किन प्रकार से आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, वो सारी हम बात अगली वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। सब बताऊंगा 1987, 1986, 2003, 1957 सारी चीजें आएंगी, सारी चीज क्लियर होगी। इसी के साथ हम इस कंटेंट को, इस लेक्चर को, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इससे हम आगे वीडियो में मिलेंगे। नागरिकता से संबंधित अभी 2-4 बातें रहेगी, हम उसे अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये इतनी है मेरे भाई, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, चीज़ों को शेयर करना, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।